सब पत्थर हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार दक्षिण भारत की एक रियासत में एक महात्मा आए। रियासत के राजा ने उनका खूब आदर सत्कार किया और अंत में राजा बोले, आहे महात्मा, अब मैं आपको अपनी रियासत की संपत्ति दिखाता हूँ। राजा मन ही मन बड़े प्रमुदित हो रहे थे कि महात्मा मेरी संपत्ति को देखकर बड़े खुश होंगे और मुझे कोई अच्छा आशीर्वाद देंगे। राजा ने पहले उन्हें अपना सारा महल दिखाया, अस्तबल दिखाया, खेत खलिहान दिखाए, और ये सब दिखाने के पश्चात वे उन्हें अपने कोषागार में ले गए। वहां पर उन्होंने महात्मा को सोना, चांदी, हीरे, पन्ने, मोती, नीलम आदि बहुमूल्य संपदा तथा रत्नों का संग्रह दिखाया। यह सब देखकर महात्मा बोले, राजन, इन पत्थरों से आपको कितनी आमदनी होती है? यह सुनकर विस्मित होते हुए राजा बोला, महात्मन, आप इन बहुमूल्य वस्तुओं को पत्थर कह रहे हैं, और रही बात आमदनी की, तो इनसे आमदनी तो क्या होगी, बल्कि इनकी रक्षा हेतु उल्टा मुझे इन पर बहुत सा धन व्यय करना पड़ता है। दुनिया भर के कर्मचारी रखने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर मैं इनको सुरक्षित रख पाता हूं। इतना सुनते ही महात्मा बोले, तब ये बहुमूल्य कैसे हुए? मैंने तो इनसे भी कीमती पत्थर देखे हैं। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित होते हुए बोला, अच्छा, क्या आप मुझे भी उन बहुमूल्य पत्थरों के दर्शन करा सकते हो? महात्मा बोले, हाँ, क्यों नहीं, आप अभी चले मेरे साथ, मैं अभी आपको उन पत्थरों के दर्शन कराता हूं। इतना सुनते ही राजा चल दिए महात्मा के साथ। महात्मा राजा को घुमाते फिराते महल के नजदीक ही बसे हुए एक गांव में ले गए। गांव में एक साधारण सा मकान था। वे राजा को मकान के अंदर ले गए। जैसे ही उन्होंने मकान में प्रवेश किया तो देखा सामने ही एक औरत पत्थरों की चक्की से गेहूं पीस रही थी और मधुर गीत गा रही थी। तब महात्मा बोले, राजन, यही है वे कीमती पत्थर जिनसे यह महिला गेहूं पीस रही है, और पीसते पीसते जितनी यह हर्षित हो रही है उसका तो कुछ अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। और एक आपके पत्थर है जो एक ही स्थान पर पड़े हुए हैं, वे तस से मस नहीं हो सकते, लेकिन ये पत्थर इस औरत की जीविका तथा आत्मिक शांति के आधार बने हुए हैं। पता हे राजन, अब आप ही बताइए कि कौन से पत्थर कीमती हैं। निसंदेह ये पत्थर उन पत्थरों से बहुमूल्य है। यह सुनकर राजा की समझ में सारी बात आ गई और उन्होंने महात्मा के चरणों में अपना सिर रखते हुए कहा कि महात्मन, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आजीवन आपका अत्यंत आभारी रहूंगा।